एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल पेन की। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सर्वाइकल पेन की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उनका चिकित्सा सूत्र क्या होना चाहिए और साथ में कौन सा गुगुलू हम किस तरह की सर्वाइकल पेन में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सर्वाइकल पेन होता है उसमें वात का प्रीडोमिनेंस होता है। इस सर्वाइकल पेन में वात का चल गुण, रुक्ष गुण और शीत गुण बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में ड्राइनेस और स्टिफनेस आ जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है। कभी कभी क्रेपेटिस यानी कि जो क्रैक साउंड होती है इसमें सुनाई देती है। इसमें आप देखेंगे कि सडन पेन होगा, इंटरमिटेंट पेन भी हो सकता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठंडी हवा लगने से पेन होता है, जैसे एसी या कूलर चल रहा हो तो पेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका जो चिकित्सा सूत्र होगा वो होगा वात शामक प्लस भृंगन। वात के शमन के लिए जो सबसे पहले है वो हम स्नेहन करेंगे, जिसमें हम लोग महानारायण तैल यूज कर सकते हैं, धानवंतर तैल यूज कर सकते हैं, शीतबला तैल यूज कर सकते हैं। स्वेदन होना चाहिए, नाड़ी स्वेदन, जिसमें लोकली हम लोग स्वेदन करते हैं जिससे उस पर्टिकुलर एरिया का पेन कम हो जाए। वस्ती इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो पेशेंट को वस्ती दें। साथ ही इसमें हम योगराज गुगुलू या फिर महायोगराज गुगुलू और साथ में दशमूल क्वाथ का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन होती है उसमें वात के साथ में पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसे हम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी कहते हैं। पित्त का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथ लगाते ही टेंडरनेस होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, माइल्ड स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। इसमें जो चिकित्सा सूत्र होगा वो वात पित्त शामक होना चाहिए, शीत होना चाहिए, साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी भी होना चाहिए। इसमें हम लोग स्नेहन करेंगे, पर मृदु स्नेहन करना है। शीतबला तैल से हम लोग स्नेहन कर सकते हैं, वो शीत गुण वाला होता है। मृदु स्नेहन करने के इसमें हम स्नेहन करेंगे, शीतबला तैल से हम स्नेहन कर सकते हैं, वो शीतल गुण वाला होता है। मृदु स्वेदन करेंगे, बहुत ज्यादा स्वेदन करने से हीट बढ़ सकती है, पित्त बढ़ सकता है, तो जलन ज्यादा होगी। इसमें हम लस्सी कर सकते हैं शीतबला तैल से, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। गुगुलू में हम इसमें कैशोर गुगुलू दे सकते हैं, वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और पित्त का शमन भी करता है। साथ में हम गिलोय किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। महातिक्तक घृत सबसे बेस्ट माना जाता है पित्त का शमन करने के लिए, वो इसमें हम दे सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है वो वात के साथ में कफ के इन्वॉल्वमेंट की होती है। इसको हम स्टिफनेस एंड हैवीनेस डोमिनेंट सर्वाइकल कहते हैं। कफ के कारण हैवीनेस बढ़ता है और वात के कारण पेन ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, सुबह उठो तो शरीर बिल्कुल अकड़ा हुआ रहता है, हैवीनेस बहुत ज्यादा रहती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन होता है और कफ और आम के ज़्यादा होने की वजह से इंडाइजेशन भी रहता है ऐसे पेशेंट्स में, कोटेड टंग भी ऐसे पेशेंट्स में हमें मिल सकती है। इसमें जो चिकित्सा सूत्र है वो वात शामक होना चाहिए, प्लस रुक्षण होना चाहिए और स्वेदन होना चाहिए। तो सबसे पहले वात को कम करने वाली मेडिसिन हम लोग देंगे। पत्र पोटली ना करके इसमें हमें रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। रुक्ष पोटली जो सेंधा नमक की या फिर बालका स्वेद की होती है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेखन मस्ती इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। योगराज गुगुलू इसमें हम दे सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में आम बहुत ज़्यादा हो, कोटेड टंग हो, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो रहा हो तो हम सिंगनाथ गुगुलू भी इसमें दे सकते हैं। चौथा जो टाइप का सर्वाइकल पेन है उसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। C5 C7 लेवल पर डिस्क होने के कारण या फिर ऑस्टियोमाइज होने के कारण नर्व रूट्स पर कंप्रेशन बढ़ता है, जिसमें पेन केवल नेक तक नहीं रहता, शोल्डर और आर्म तक भी आता है। इसमें टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, नमनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होने पर तो ग्रिप भी कम हो जाती है। इसमें जो चिकित्सा सूत्र होता है उसमें वात की चिकित्सा तो करते ही हैं, साथ में स्नायु पोषण चिकित्सा भी होती है और मार्ग शोधन चिकित्सा भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें स्नेहन कर सकते हैं शीतबला तैल से या फिर महानारायण तैल से। स्वेदन करना चाहिए इसमें जिससे कंप्रेशन कम हो। वस्ती इसकी मुख्य चिकित्सा है।
पश्चिमूल को आपकी बस्ती इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें नस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कहा भी गया है नासा के सिरसों द्वारा हेड वाले रीजन पे, नेक वाले रीजन पे नस से बहुत अच्छा काम करता है। तो शीरबला तैलसी या फिर अणु तैलसी इसमें नस से हम दे सकते हैं। हमें स्नायु पोषण के लिए अश्वगंधा देना चाहिए, बला अति बला देना चाहिए और साथ में त्रयोदशांग गुगुलू देना चाहिए। ये नर्व रूट्स पर काम करता है और साथ ही साथ अस्थि और मज्जा का पोषण भी करता है। पांचवी जो कंडीशन होती है इसमें जो सर्वाइकल पेन है वो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। इसे हम अस्थिक्षय जन्य मन्यस्तंभ भी कहते हैं। इस कंडीशन में डिस्क थिन हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं, वात की वृद्धि होने लग जाती है और अस्थि का क्षय होने लग जाता है। इसमें आपको रेस्ट्रिक्टेड नेक मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्रोनिक पेन होता है जो टाइम के साथ साथ बढ़ता है। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगी, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्रेपिटस भी इसमें फेल होता है और साथ ही साथ नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी होने लग जाता है। इसका जो चिकित्सा सूत्र रहेगा उसमें वातशामक चिकित्सा तो करनी थी, साथ ही साथ रसायन और भृंगन चिकित्सा भी करनी है। इसमें हमें स्नेहन करना चाहिए और लॉन्ग टाइम तक करना चाहिए। स्वेदन करना चाहिए। वस्ती इसकी मुख्य चिकित्सा है। वस्ती में भी तिक्त शीर वस्ती ये अस्थि और मज्जा पर काम करती है और मज्जा वस्ती बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसमें होती है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट में इसमें हम अश्वगंधा दे सकते हैं जो बोन और मसल्स दोनों